गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रचना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। प्रश्नों के उत्तर विकल्प में दिए गए हैं। आप विकल्प में चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगाइएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए क्या लिखा गया, आप हमारे साथ पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है उर्वशी, खा है अस्मृत की रेखाएं, गा है यामा और घा है पथ के साथी। तो आपको इसमें चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। यानी कि इसमें आपको ये चुनना है कि महादेवी वर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखित नहीं है। तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है उर्वशी, खा है अस्मृत की रेखाएं, गा है यामा और घा है पथ के साथी। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने जो है का विकल्प सही है, उर्वशी। ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। ये जो उर्वशी है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का विकल्प आपको समझ में आ गया है। तो अब चलिए हम आपको दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, उनके विकल्पों को आपको हम समझाते हैं। क्या लिखा गया है? सही युग्म चुनिए। का विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। कौन सी रचना लिखे हैं? चिदंबरा। उसके बाद आप दूसरे विकल्प को पढ़िए। दूसरा विकल्प आपके सामने है मखा महादेवी वर्मा ययाति, गा है जयशंकर प्रसाद यामा और घा है रामधारी सिंह दिनकर आंसू। तो आप इन 4 विकल्पों में सही युग्म चुनिए। कौन से लेखक का कौन सा रचना है? तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा, खा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित ययाति, गा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यामा और घा है रामधारी सिंह दिनकर आंसू। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि सही युग्म कौन सा है। ठीक, तो इसमें जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चिदंबरा सही युग्म है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ययाति यही जो है युग्म सही नहीं है। यही आपके सामने जो है गलत रचना दिया गया है। ययाति जो रचना है वह जो है भारतीय लेखक विष्णु सखाराम। ययाति जो रचना है यह भारतीय लेखक हैं जिनका नाम है विष्णु, क्या नाम है? विष्णु सखाराम। ठीक, यह जो ययाति रचना है विष्णु सखाराम खांडेकर का है, जो 1959 का मराठी उपन्यास है। ययाति क्या है? यह उपन्यास है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1959। किस 1959। फिर से समझ लीजिए। खा विकल्प में जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित दिया गया ययाति, यह इनकी रचना नहीं है। ययाति किसकी रचना है? विष्णु सखाराम खांडेकर का है, जो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में। किस सन में? 1959 में। इधर जो गा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद यामा, ये भी गलत है। यामा जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा की द्वारा लिखित है। रामधारी सिंह दिनकर आंसू, ये भी गलत है। यह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो चलिए हम आशा करते हैं अब इसके बाद की रचना को हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। प्रश्न संख्या 3 पढ़िए हमारे साथ। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया है। का है रामचरितमानस, खा है आंसू, गा है एक कंठ विष पाई और घा है बिहारी रत्नाकर।
जो ये पुलिस लेवल परीक्षा में आया था सन 2009 में। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा प्रबंध काव्य है। तो आपके सामने का विकल्प सही है रामचरितमानस। ये किसके द्वारा लिखित है? यह जो है रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखित रचना है। तो हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं, क्योंकि उसके विकल्पों को पढ़ते हैं। आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने चौथा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है श्याम सुंदर दास, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है रामचंद्र शुक्ल और घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया है। का है श्याम सुंदर दास, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और गा है रामचंद्र शुक्ल और घा है जो है प्रताप नारायण मिश्र। तो आपके सामने जो है खा विकल्प सही है। कौन लिखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रिका जो है वह सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। क्या लिखा गया? निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं, यानी कि आपको ये चारों विकल्पों में से ये बताना है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं किया है। तो आपके सामने 4 विकल्प है। चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कौन सी रचना इन्होंने नहीं लिखा है। तो आपके सामने 4 विकल्प का है मेघनाथ वध, खा है अर्जन विसर्जन, गा है कादम्बरी और घा है जो है परदक्षिणा। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं किया है। तो आपके सामने जो है गा विकल्प सही है। कादम्बरी, कादम्बरी जो रचना है इसी को मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं किया है। कादम्बरी के लेखक जो है बाण भट्ट जी हैं। कौन है? बाण भट्ट जी हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट जी हैं, जो संस्कृत साहित्य के महान उपन्यास है। यानी कि कादम्बरी जो है यह उपन्यास है जिसके लेखक बाण भट्ट जी है। यही रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं लिखा है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं किया है। तो चलिए अब हम 6वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आप विकल्पों को चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगाइएगा कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला है। तो 6वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? 4 विकल्प है। का है कविता, खा है कहानी, गा है संस्मरण और घा है आलोचना। तो आपके सामने चौथा विकल्प सही है आलोचना। कौन सा सही है? आलोचना। इसके बाद आप 7वां प्रश्न पढ़िए। चंपू किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। चंपू किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है गद्य रचनाओं को, खा है पद रचनाओं को, गा है गद्य पद मिश्रित रचनाओं को और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह सन 2008 रेलवे परीक्षा में आया था। आप अनुमान लगाइए, चुनिए, समझिए कि चंपू किसे कहा जाता है। तो इसमें आपके सामने कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपके सामने जो है गा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? गा विकल्प सही है। गद्य पद में लिखा गया जो नाटक है वह चंपू काव्य कहलाता है। अब इसके बाद आप 8वां प्रश्न को पढ़िए हमारे साथ और चुनिए, समझिए कौन सा विकल्प सही है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। क्या लिखा गया है? का है श्याम सुंदर दास, खा है विद्या निवास मिश्र, गा है राहुल संस्कृतायन और घा है हरिशंकर परसाई, जो बीएड 2001 में आया था। आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन से एक व्यंग्य लेखक, यानी कि आपके सामने 4 लेखक दिए गए हैं, इनमें से आप बताइए कौन से एक व्यंग्य लेखक है। तो आपके सामने जो है चौथा विकल्प सही है हरिशंकर परसाई, यही एक व्यंग्य लेखक हैं। तो हम आशा करते हैं यह विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 9 को हम पढ़ते हैं। आपके सामने दिया गया है कि आपका, हमारे साथ पढ़िए, आपका बंटी रचना की प्रधानता समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को
चुनिए। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है राजनीतिक समस्या, खा है मनोवैज्ञानिक समस्या, गा है शिक्षा समस्या और घा है तलाक से जुड़ी बाल समस्या, जो रेलवे में आया था 2002 में। आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने जो है खा विकल्प सही है, मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि आपसे प्रश्न दूसरी तरह पूछा जाए कि आपका बंटी रचना के लेखक कौन हैं, तो आपको इसमें बताना है कि आपका बंटी की रचना कौन है। तो इसमें जो है मन्नू भंडारी जी हैं। आपका बंटी रचना के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। आपका बंटी रचना के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। जो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था, यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1979 में। किस सन में? 1979 में। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1979 में। फिर से पढ़िए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्पों आप चुनिए। तो आपके सामने खा विकल्प सही है, मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि यह प्रश्न दूसरी तरह पूछा जाए कि आपका बंटी रचना के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मन्नू भंडारी। क्या है? उपन्यास है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1979 में। किस सन में? 1979 में। तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो इसमें जो है 4 विकल्प दिया है। प्रश्न संख्या पढ़िए 10। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है यात्री, खा है साधु और गा है, इसमें गा है बाबा, गा है बाबा और घा है जो है आपके सामने भारती। क्या है? भारती। तो आप इसी चारों विकल्प में बताइए कौन सा विकल्प जो है सही है। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया है? इसमें आपको का विकल्प सही है, यात्री। कौन सा सही है? यात्री। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। आप चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगेगा कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो हम प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। आपके सामने 11वां प्रश्न है। आप पढ़िए क्या लिखा गया है। कलाधर, क्या लिखा गया है? कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है माखनलाल चतुर्वेदी, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है भगवती चरण वर्मा। तो आप इसमें यह अनुमान लगाइए, चुनिए, समझिए और बताइए कि कलाधर उपन्यास से कविता लिखते थे। कौन लिखते थे? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसमें जो है गा विकल्प सही है। कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो है कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो चलिए अब इसके बाद हम 12वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला है। तो आपके सामने जो है 4 विकल्प दिया गया है। का है सूरदास, खा है रसखान, गा है तुलसीदास और घा है मीरा बाई। तो आपके सामने 4 लेखक कवि हैं। उसमें आप बताइए कौन से अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो आपके सामने जो है 4 विकल्प दिया गया है। का है सूरदास, खा है रसखान, गा है तुलसीदास और घा है मीरा। तो आपके सामने जो है गा विकल्प सही है, तुलसीदास। यही तुलसीदास जो कवि हैं ये अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए हम 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हमारे साथ पढ़िए। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है व्यंग्य परक, खा है उपदेशात्मक, गा है यथार्थवादी और घा है आदर्शवादी। तो आप इसमें चुनिए, अनुमान लगाइए कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी है। गा विकल्प सही है। तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप चलिए 14वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। कविता के प्रतिमान, खा है यम गाथा, गा है हिंदी साहित्य का इतिहास और घा है निबंध संग्रह, जो रेलवे 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है कविता के प्रतिमान, तो इसमें आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो है गा विकल्प सही होने वाला है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यही जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो है जितने भी हैं सब जो है दूसरे लेखक के लिए द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है कविता के प्रतिमान जो है यह लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा। और यम गाथा जो है यह दूधनाथ सिंह, किसके द्वारा? दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1990। 1990। एक बार पुनः समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। यम गाथा जो है दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा है, जो एक नाटक है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1990 में। गा है हिंदी साहित्य का इतिहास। यही जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चों हम आशा करते हैं यह प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 15वां प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके विकल्पों को आपको बताते हैं कौन सा विकल्प सही है। 15वां हमारे साथ पढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था? तो आप चारों विकल्प को पढ़िए। रसमथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो आप इनमें से चुनिए, अनुमान लगाइए कौन से विकल्प पर जो है रामधारी सिंह दिनकर लेखक को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पुस्तक पर प्राप्त हुआ। तो आपके सामने घा विकल्प सही है, उर्वशी। इसी पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो चलिए अब हम 16वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? श्रद्धा किस कृत की नायिका है? तो इसके आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है कामायनी, खा है साकेत, गा है रामायण और घा है कुरुक्षेत्र। तो आप चुनिए, समझिए, अनुमान लगाइए कि श्रद्धा किस कृत की नायिका है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो आप बताइए कौन से विकल्प इसमें सही है। तो इसमें जो है आपके सामने जो है का विकल्प सही है, कामायनी। कामायनी जो है श्रद्धा जो है कृत की नायिका है। तो चलिए हम 17वां प्रश्न को पढ़ते हैं। आप हमारे साथ पढ़िए। क्या लिखा गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा का लेखक कौन है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है हरबंस राय बच्चन, खा है आचार्य नरेंद्र देव, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और घा है डॉक्टर लोहिया। तो इस प्रश्न को फिर से एक बार पढ़िए आप। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा का लेखक कौन है? यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, यह आपका जो है आत्मकथा है। इसमें आपको लेखक बताना है कि इसमें कौन से इसके रचनाकार है। तो इसमें रचनाकार में आपको का विकल्प सही होता है, हरबंस राय बच्चन। यही का विकल्प जो है सही है। तो आपके सामने 18वां प्रश्न है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना गया है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना है? 4 विकल्प दिया गया है। का है प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है प्रताप नारायण मिश्र और खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरीश चंद और घा है बालकृष्ण
भट्ट। तो आप इनमें अनुमान लगाइए कि हिंदी का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो इसमें जो है आपके सामने गा विकल्प सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। तब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, फिर उसके विकल्पों को आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। अद्भुत रस, खा है शांत रस, गा है करुण रस और घा है विभत्स रस। तो इसमें आपको बताना है कि नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है। तो आपके सामने 4 रस दिया गया है। का है अद्भुत रस, खा है शांत रस, गा है करुण रस, घा है विभत्स रस। तो आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा रस अमान्य है। तो आपके सामने 4 विकल्पों में सही होने वाला है घा विकल्प कौन सा, विभत्स रस। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना ताकि पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।